जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए इस किरण पब्लिकेशन के बुक से आज चौथा रिवीजन क्लास चलेगा। इससे पहले इस बुक से 3 क्लास हो चुके हैं और सभी क्लास को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और साथियों, ये जो किरण पब्लिकेशन का बुक है सभी के पास होगा ही, और जिनके पास नहीं है अगर आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कम समय में भी इस बुक को पढ़कर आप अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो हम लोग प्रश्न संख्या 21 से कवर करेंगे। इससे पहले हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न दिए गए हैं और हम लोग केवल जीके जीएस के प्रश्नों को ही कवर करेंगे। तो देखिए, प्रश्न है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर बताएंगे आप सभी। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए आगे देखिए, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, फटाफट से आंसर कीजिए। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है यूएसए में। याद रखिएगा, नियाग्रा जलप्रपात जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका 3 झरनों का सामूहिक नाम है। ऑप्शन में यूएसए दिया हुआ है, ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे, 8:30 बजे और रात 9 बजे इस चैनल पर आपको बिहार पुलिस के लिए लाइव चैट में प्रैक्टिस सेट की क्लास दी जाती है। तो यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 323 ए में। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा, इस्कंदर मिर्ज़ा। इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले कौन थे, तो राष्ट्रपति थे। चलिए आगे देखिए, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी। चलिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है और इसे लिया गया है आयरलैंड देश के संविधान से। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। चलिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। पेशवा प्रथा जो है ये ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। तो यहाँ पर सही जवाब है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय मराठा महासंघ के अंतिम पेशवा थे और इसी के काल में पेशवा प्रथा को समाप्त किया गया, किसके द्वारा, तो ब्रिटिश के द्वारा। चलिए आगे देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है कि उस राज्य पर किसका शासन है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सभी सेशन को लाइक भी करते जाएं। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है, उस राज्य में किसका शासन चलता है, तो राज्यपाल का। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था। देखिए, ऑप्शन ए में है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन 2 में है फजलुल हक और लियाकत अली खान और चौधरी रहमत अली।
तो पाकिस्तान यहाँ पे क्या पूछा गया, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था, तो याद रखिएगा चौधरी रहमत अली ने। यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, कौन से चार्टर एक्ट था जिसके द्वारा चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था। तो ये था चार्टर एक्ट 1833। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो साथियों परिसंघ बनाने का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में सर्वप्रथम परिसंघ बनाने का विचार प्रस्तावित किया गया था, याद रखिएगा। बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं। तो इसका रीजन क्या है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है, इसीलिए। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित है, याद रखेंगे। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी है। तो बिहार के 12 जिले हैं जो गंगा के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, तीसरा ऑप्शन 12। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है। चलिए आंसर बताएंगे 34 के लिए फटाफट से। तो इसे क्या नाम दिया गया है, तो यहाँ पर सही जवाब है व्हाइट होल। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब हुआ था। देखिए हमारा जो भारतीय संविधान है ये बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। और अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में। और इसी संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में भी 12 है। जिस भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम या नीदरलैंड की राजधानी है में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, उस टीम का कप्तान कौन था। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, जयपाल सिंह था। ब्रह्मांड सुंदरी यानी कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी, तो याद रखिएगा सुष्मिता सेन। याद रखिएगा सुष्मिता सेन 1994 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। और इस खिताब के बाद सुष्मिता ने मिस यूनिवर्स का भी खिताब जीता था, ध्यान रखेंगे। और उसी साल ऐश्वर्या राय ने भी मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। चलिए इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसे जीतने वाले प्रथम विजेता थे जी शंकर कुरुप, शॉर्ट में जीएस कुरुप भी बोला जाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। इनको क्यों दिया गया था, तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया था जी शंकर कुरुप को ज्ञानपीठ पुरस्कार। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ। तो प्यारे साथियों बांग्लादेश मुक्ति युद्ध जो है
16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? तो वह देश कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम, यूके है, याद रखिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम विश्व में डाक टिकट जारी करने वाला प्रथम देश था, इसीलिए इसके डाक टिकट पर इस देश का नाम नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? चलिए 41 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। WHO का भी है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं है। याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कनाडा में है। प्रत्येक वर्ष के किस कैलेंडर माह में प्रत्येक प्रथम 4 तारीखें अर्थात 1 से 4 तक विशिष्ट प्रयोजन से विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो वह कौन सा महीना है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 42 का। तो वह महीना कौन सा है? याद रखिएगा, अक्टूबर। अब 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? तो सबसे पहले 1 अक्टूबर है विश्व शाकाहारी दिवस, बुजुर्गों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 2 अक्टूबर को अहिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, और 3 अक्टूबर को क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस है, और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? चलिए सभी को देखिए। तो यहाँ पे देखिए राज्यों के नाम है और लोक नृत्य है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? केरल का दिया हुआ है करगम, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि केरल का क्या है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम और कथकली। बाकी गुजरात गरबा का है, उत्तर प्रदेश नौटंगी, पश्चिम बंगाल जटन, ये सभी सही दिया हुआ है। करगम जो है ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु का ये क्या है? लोक नृत्य है करगम, केरल का नहीं है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? चलिए 44 के लिए आंसर कीजिए। फेसबुक की शुरुआत 2004 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। सुशी निम्नलिखित में से किस देश का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो इसका सही जवाब है जापान का प्रसिद्ध व्यंजन है। निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? चलिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए। तो वित्त आयोग 280 में इसका उल्लेख मिलता है, चुनाव आयोग का भी मिलता है 324 में, बाकी योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, इन सभी का नहीं है। तो आंसर ए और सी होगा, जो कि पहला ऑप्शन में दिया हुआ है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे स्थापित किया गया है? चलिए 47 के लिए आंसर कीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा नियंत्रण बोर्ड। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, इसको ध्यान रखें। नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किसका प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहलाया? तो किसका प्रथम उपदेश? तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पर दिया था? तो याद रखिएगा सारनाथ में, उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए। कौन सा प्राचीन स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो मृतकों का टीला ये होता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा इसकी खोज 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। यह रावी नदी के तट पर है। गुरु गोविंद सिंह से संबद्ध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी कहाँ स्थित है? देखिए गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म हुआ था 1666 में पटना में
और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल जो तख्त श्री हरमंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो पटना में है। चलिए आगे देखिए, जोजिला पास किस राज्य में स्थित है? चलिए 51 के लिए आंसर कीजिए, जोजिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो बहुत ही सिंपल है, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जोजिला दर्रा, और इससे श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग मिलता है जोजिला दर्रा से। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पे देखिए, संघीय का मतलब होता है फेडरल, और भारत के संविधान में कहीं भी संघीय यानी कि फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो सही जवाब है तीसरा ऑप्शन। लेकिन अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात राज्यों का संघ होगा, यानी संघ शब्द का प्रयोग हुआ है यूनियन शब्द का, लेकिन फेडरल यानी संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। किस भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया? और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो किस भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। कब? तो 1955 में प्रदान किया गया। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? चलिए, इस प्रश्न को तो बहुत बार हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर जो ये बच्चे दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 52वां संशोधन, जो कि हुआ था 1985 में। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? चलिए, काफ़ी बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, आंसर कीजिए फटाफट से। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो यह है चौथी अनुसूची। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, ये ग्वालियर में स्थित है। बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। तो इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? बिहार टाइम्स ये क्या है? समाचार पत्र है, और इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 1894 से। चलिए आगे देखिए, बिहार के इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम क्या है? यानी सबसे पहले कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण सिंह थे। तो श्री कृष्ण सिंह के बाद कौन आता है? तो उसके बाद आता है दीप नारायण। तो देखिए, ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन 2 में श्री कृष्ण सिंह के बाद देखिए दीप नारायण सिंह, विनोदानंद झा है, कृष्ण वल्लभ शाह है, फिर महामाया प्रसाद। तो दूसरा ऑप्शन जो है यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित कीजिए। बिहार राज्य पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर बताना है आपको। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिया गया है, इसमें एरर है। तो बिहार राज्य पुस्तकालय संघ की स्थापना जो है ये 1936 में हुआ था। कब? तो 1936 में। सभी को बता देते, नोट कर लीजिए। फिर काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट पटना, इसकी स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा 1950 में। 1950 में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1951 में। और बिहार उर्दू अकादमी, इसकी स्थापना कब? तो 1900 याद रखिएगा 75 में। तो सभी को याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, बिहार राज्य में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो ये किया गया है नालंदा में भी, वैशाली में भी और बोध गया में भी। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका
सही जवाब है। देखिए बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना की बात करें तो 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। सभी को ध्यानपूर्वक सुनिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और नालंदा पुरातात्विक संग्रहालय में गुप्त शासकों और पाल शासकों की सामग्री सुरक्षित है नालंदा में। चलिए वैशाली की बात करें तो देखिए पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली जो है इसमें किसका साक्ष्य मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1945 में इसकी स्थापना हुई थी वैशाली पुरातात्विक संग्रहालय की। और इसमें किसका साक्ष्य मिलता है, तो मौर्य काल से पाल कालीन अवशेष सुरक्षित है वैशाली में। और बोध गया की बात करें तो पुरातात्विक संग्रहालय बोध गया की स्थापना 1956 में होती है और इसमें बोध गया से प्राप्त मूर्तियों और अन्य पुरातात्विक सामग्री सुरक्षित है। तो यहाँ पर सही जवाब है डी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था, तो 1765 में नियुक्त किया था। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है, चलिए तो बता देते हैं ये क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन था, तो ये राज्य कौन था, पंजाब। स्थानांतरण कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। ये जाना जाता है स्लैश एवं बर्न के नाम से, याद रखिएगा। और ये झूम खेती का एक पारंपरिक रूप है स्थानांतरित कृषि। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विशेष विधेयक वित्त विधेयक है या फिर नहीं, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जो है अंतिम निर्णय होता है। तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए 66 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग विश्व की स्थिति को सुधारने के लिए किया है, तो कौन सा पुरस्कार है ये, तो याद रखिएगा ये है क्रिस्टल अवार्ड। भारतीय वन विधेयक 2017 में खाली स्थान को वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया है, तो इसे बांस को रखा गया है, बम्बू को। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारे आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित है, तो सांभर झील खारे पानी की झील है और ये स्थित है राजस्थान में, आप सभी जानते हैं, सिंपल प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर 1206 से 1210 तक शासन किया, बिल्कुल सही है, इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। दूसरा ऑप्शन क्या है, दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी, ये गलत है। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा फारसी थी, ना कि अरबी। बाकी सभी ऑप्शन सही है। चलिए देख लीजिए सभी ऑप्शन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी, तो यह स्थल है कौन सा, तो मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन सही है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।